हमारे न्यूज चैनल्स दंगा क्यों भड़काना चाहते हैं? झूठी खबरें क्यों परोसते हैं? क्या उनके मन में लोगों की सुख शांति या फिर समाज के अंदर अराजकता फैलाना ही बस मकसद है? मैं आपको बताता हूं आज मैं आपसे बातें क्यों कर रहा हूं। क्योंकि राजस्थान की जोधपुर पुलिस ने आज तक टीवी9 समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है समाज के अंदर दंगा भड़काने को लेकर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, आज तक ने खबर चलाई थी और उसके जवाब में जोधपुर पुलिस डीसीपी वेस्ट जोधपुर क्या कह रहे हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सूरसागर क्षेत्र में एक समुदाय विशेष के लोग आपस में लड़ रहे थे। उसी दौरान दूसरे समुदाय का व्यक्ति आया और समझाइश का प्रयास करने लगा। इस दौरान आपस में झगड़ा हुआ। किसी प्रकार की पत्थरबाजी और फायरिंग की घटना घटित नहीं हुई। मौके पर शांति है। प्रकरण दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और जैसा कि डीसीपी वेस्ट जोधपुर के इस ट्वीट में दावा किया गया है, आज तक ने जो खबर चलाई आपके स्क्रीन पर, जोधपुर में दो समुदायों के बीच झड़प। बड़ा प्रश्न ये कि डीसीपी वेस्ट जोधपुर जो ये दावा कर रही है अपने ट्वीट में, अगर ये दावा सही है तो आज तक ऐसा काम क्यों कर रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, जोधपुर पुलिस को 15 लोगों के खिलाफ, जिसमें आज तक टीवी9 न्यूज चैनल्स को यह क्यों करना पड़ा? आपको पूरा खेल समझना पड़ेगा दोस्तों। एक अरसे से यह टूल किट नजर आ रहा है। अलवर में मंदिर गिरता है 300 साल पुराना। दोष किस पर मढ़ा जाता है? अशोक गहलोत सरकार पर। जबकि नगर पालिका में जो 35 लोग हैं उनमें से करीब 34 लोग, 32 से 34 लोग भारतीय जनता पार्टी के थे। इसका फैसला पिछले साल लिया जा चुका था, मगर बावजूद उसके दोष किस पर मढ़ा गया? दोष मढ़ा गया अशोक गहलोत सरकार पर। चलिए वो बात अलग थी, मगर मैं आपको दो मिसालें देना चाहता हूं। उस वक्त क्या हुआ था, जैसे कि आप जानते हैं, न्यूज 18 ने एक शो किया था और उसमें उन्होंने यह दावा किया था कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला था उसके बदले में अलवर के अंदर कांग्रेस सरकार ने 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया। सरासर झूठ। 3 एफआईआर दर्ज की गई थी उस एंकर के खिलाफ। टाइम्स नाउ नवभारत ने क्या खबर चलाई थी, याद है आपको? उन्होंने यह कहा था कि जब बुलडोजर चला था अलवर में तो हिंदू का घर तोड़ा गया, मुसलमान का घर बच गया, जबकि वो घर मुसलमान का नहीं था, उसका मकान मालिक एक हिंदू ही था। एक लगातार कोशिश की जा रही है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। चूंकि अगले साल राजस्थान में चुनाव हैं, चूंकि अशोक गहलोत की हालत पतली है, लिहाजा ऐसा माहौल पैदा किया जाए मानो वहां दंगा हो सके। मैं आपको बताता हूं इस ताजा प्रकरण में क्या कह रही है जोधपुर पुलिस आपके स्क्रीन पर। जोधपुर पुलिस द्वारा सूरसागर में मारपीट के मामले में सांप्रदायिक फेक न्यूज चलाने और अफवाह फैलाने वाले प्रमुख न्यूज चैनल सहित कुल 15 के खिलाफ मामला दर्ज। आमजन और न्यूज चैनल से गुजारिश है कि तथ्यों की जानकारी के बिना किसी भी घटना की न्यूज नहीं चलाएं और ना ही फॉरवर्ड करें। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आप ये एफआईआर देख सकते हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए। इस एफआईआर को दर्ज किया गया है 15 लोगों के खिलाफ, जिसमें आज तक न्यूज चैनल और टीवी9 भी शामिल है। यही नहीं, फेक न्यूज से वहां की सरकार, वहां की पुलिस कितने परेशान है, आपकी स्क्रीन पर उसकी एक और मिसाल। फेक न्यूज, झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। जोधपुर वासियों से अनुरोध है कि भारत बंद किसी भी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक संगठन द्वारा बंद का आयोजन नहीं किया गया है। बंद की यह झूठी अफवाह है। जोधपुर शहर में धारा 144 सीआरपीसी लगी हुई है। उल्लंघनकर्ता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे थे कि दरअसल ये जो भारत बंद बुलाया गया है, ये कुछ लोगों ने जुमे की नमाज के बाद इसे बुलाया है। इस तरह का झूठ फैलाया जा रहा था। तो यकीनन इसमें न्यूज चैनल्स का झूठ, उनका जहर साफ तौर पर दिखाई देता है। मगर मेरा सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, जब एक न्यूज एंकर ने सरेआम झूठी खबर चलाई थी, और सिर्फ न्यूज 18 का वो एंकर नहीं, टाइम्स नाउ नवभारत के एक और एंकर ने जब झूठी खबर चलाई थी,
तब आपकी प्रतिक्रिया इतनी ढीली क्यों थी? आपने प्रतिक्रिया देने में इतना वक्त क्यों लगाया? नतीजा यह कि उन्हें बचने का वक्त मिल गया और परिणाम आपके सामने हैं। मैं बार बार कहते रहा हूं दोस्तों, ये एंकर्स नहीं है, ये न्यूज चैनल्स नहीं है। इनकी भूमिका किसी अपराधी से कम नहीं है। और मैं इन चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूं जो उन 15 में शामिल है। मैं एक आम बात कर रहा हूं। इनकी भूमिका किसी अपराधी से कम नहीं है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, जो समाज के अंदर जहर फैला रहा हो, जो समाज के अंदर दंगे जैसे माहौल पैदा करना चाहता हो, वो समाज का हितैषी कैसे हो सकता है? उसके मन के अंदर समाज की भलाई कैसे हो सकती है? क्या आपकी कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? जब आप घर जाते हैं, क्या आप अपने मासूम बच्चों का चेहरा नहीं देखते हैं? क्योंकि जो तमाम एंकर्स हैं ना दोस्तों, ये युवा एंकर्स हैं, इन सब के छोटे छोटे बच्चे हैं। इनमें से कई लोगों को मैं निजी तौर पर भी जानता हूं, मैं जानता हूं। और ये लोग कई बार सोशल मीडिया में अपने बच्चों की तस्वीरें भी डालते हैं। क्या इनको कभी इस बात का आभास हो रहा है कि ये लोग किस तरह का भारत अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एक पॉलिटिकल पार्टी की नौकरी बजानी है? थोड़ी सी शर्म कर लो। कुछ और ना सही, अगर शर्म ना सही, तो मेरा यह मानना है, इंसान चाहे जितना भी बेशर्म हो, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानवर और तुम में फर्क ही नहीं रहा? क्योंकि ऐसी कई मिसालें होती हैं जब जानवर जो होता है ना, वो अपने बच्चों को खा जाता है। सांप के बारे में ऐसा कहा जाता है। मुझे याद है डिस्कवरी का एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा था जिसमें एक बब्बर शेर जो है वो शावक शेर को खा जाता है, मार देता है। मैं ये समझना चाहता हूं, तुम्हारा जो रवैया है उस बब्बर शेर जैसा तो नहीं है? कहीं तुम वो सांप तो नहीं बन गए हो? बताओ। मेरे शब्द तुम्हें कड़े जरूर लग रहे होंगे, मगर ये हकीकत से दूर नहीं है। आज भी समझ जाओ, समाज के अंदर जहर फैलाने की कीमत होती है और यह कीमत आप और हम ही चुका रहे हैं और कोई नहीं चुका रहा है। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि सरकारें जो हैं वो कड़ा रुख अपनाएंगी, मुस्तैद रहेंगी और राजस्थान सरकार ढिलाई का परिचय नहीं देगी। मैं आपको एक और खबर बताना चाहता हूं दोस्तों। कल दिल्ली पुलिस ने करीब 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। क्विंट की खबर आपके सामने। घेरे में कौन कौन है? घेरे में यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, पत्रकार सबा नकवी हैं। खबर क्या कहती है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस ने इन 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ओवैसी, यति, सबा नकवी का नाम। खबर क्या है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस ने आज 9 जून को बताया कि सोशल मीडिया विश्लेषण के बाद 2 एफआईआर दर्ज की गई। एक एफआईआर निलंबित भाजपा प्रवक्ता, पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज की गई है, तो दूसरी और दिल्ली की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन द्वारा यूनिट की दूसरी एफआईआर में दिल्ली बीजेपी मीडिया यूनिट के पूर्व प्रमुख नवीन कुमार जिंदल सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। अब ये अन्य लोग कौन हैं, ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन यूनिट द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में असदुद्दीन ओवैसी, पत्रकार सबा नकवी का नाम भी शामिल है। अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। एफआईआर में नाम होने पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, और क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मुझे एफआईआर का एक अंश मिला है। यह पहली एफआईआर है जो मैंने देखी है, जो निर्दिष्ट नहीं है, जो नहीं कह रही है कि अपराध आखिर क्या है। मुझे नहीं पता कि मेरी किस विशिष्ट टिप्पणी ने इस एफआईआर को आकर्षित किया है। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आपके स्क्रीन पर, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की गई है मैं भी नहीं जानता। और उसी तरह से पत्रकार सबा नकवी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया था जो उनका दावा है कि उन्हें एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिला था और उसमें ट्रैफिक डिवाइडर्स दिखाए गए थे और उसे उन्होंने शिवलिंग के साथ जोड़कर एक किस्म का मजाक खेला था। इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।
यह बात अलग है कि सबा ने उसे तुरंत डिलीट कर दिया था, या कुछ देर बाद डिलीट उन्होंने उसे कर दिया था, और उसके लिए उन्होंने शायद खेद भी जताया था। मगर सीधी सी बात, हम सबको सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय देना चाहिए। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि धर्म इस देश में एक निहायत ही संवेदनशील मुद्दा बन गया है। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां धर्म का मजाक संभव नहीं है, धर्म की आलोचना संभव नहीं है। इसलिए जब हम एक धर्म के खिलाफ मजाक नहीं करते तो हमें दूसरे धर्म को भी निशाने पर नहीं लेना चाहिए। हम जो ट्वीट करें जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय करें। मैं तो कहता हूं ट्वीट करने से पहले उसे लिख दो एक कागज पर और इसे 2-3 बार पढ़ो। सोचो कि तुम क्या कह रहे हो, सोचो इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जब तक हमारे जहन में यह भाव रहेगा, हम ऐसी कोई बात ट्वीट नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात कहेंगे नहीं जिससे समाज में दंगे जैसे हालात पैदा हों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।